हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू माय चैनल। रब्बा वे के आज के एपिसोड में देखने मिलेगा, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे पिछले वाला पार्ट देख लीजिएगा, आगे का एपिसोड आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो शाम है वो बच्चे की किलकारी से इतना ज़्यादा पागल हुआ जा रहा है, उठाकर पानी पीता है अपने आप को रिलैक्समेंट देने के लिए, कि तभी यहाँ पर जो एनके है वो डीवीडी चला देता है। अब यहाँ शाम अपने आप को रिलैक्समेंट दे, इससे पहले यहाँ पर एनके की डीवीडी में दिखाया जाता है कि अंजलि का स्कैनिंग जो होता है बच्चे का वो शो होता है, जिससे यहाँ पर शाम जो है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, यहाँ तक कि उसके हाथ से पानी का ग्लास भी छूट जाता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, और कमरे में से भाग जाता है। और जैसे ही वो नीचे उतरता है तो वो टकराता है अंजलि से। अब यहाँ पर वो इतना ज़्यादा हड़बड़ाया हुआ है तो अंजलि कहती है, क्या हो गया शाम जी, आप इतना ज़्यादा अब घबराए हुए क्यों हो? तो यहाँ पर कहता है शाम की कुछ भी नहीं हुआ है। तब कहती है अंजलि कि चलो हम लोग अब बाहर चलते हैं, वैसे भी आप रेडी हो चुके हैं। अब यहाँ पर सारे लोग जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। पूछती है अंजलि कि आगे का प्लान क्या है? तो कहता है एनके कि हम लोगों ने आपके लिए बहुत ही अच्छा सा ड्रामा क्रिएट किया है, जिससे आप लोग बिल्कुल हिलकर रह जाएंगे। अब यहाँ पर ड्रामा जो है वो चालू होता है। अर्नब जो है वो अंजलि के पास बैठता है ताकि वो उसको संभाल सके। वहीं यहाँ पर जो खुशी है वो ड्रामा चालू करती है, बताती है यहाँ पे किस तरीके से अंजलि की ज़िंदगी की शुरुआत हुई थी शाम के साथ, किस तरीके से वो सबसे पहले मंदिर गई थी और मंदिर में सबसे पहले वो जाकर शाम से किस तरीके से टकरार हुई थी उनकी पहली। अब यहाँ पे टकरार के बाद वो बार बार किस तरीके से मिलने लगे और ये टकरार जो है किस तरीके से प्यार में बदल गई, किस तरीके से शाम ने जो है अंजलि को प्रपोज़ किया था और प्रपोज़ करने के बाद यहाँ पर दोनों दिलों में कैसे गुल खिलने लगे और वापस से शाम और अंजलि की किस तरीके से शादी तक बात पहुंच गई। अब ये सारी चीज़ें देखकर यहाँ पर अंजलि जो है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। अब यहाँ पर जो खुशी है वो कहती है कि उसके बाद यहाँ पर आई एक रंगीन रात, जहाँ पर ये पता चला कि जो अंजलि है वो प्रेग्नेंट है। वो दिन भी आ गया जब ये खुशखबरी पूरे घर में छा गई। अब यहाँ पर अंजलि जो है बच्चे का नाम सुनकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है यहाँ, लेकिन जो शाम है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। आगे की स्टोरी यहाँ पर जो खुशी है वो बताती है कि किस तरीके से गोद भराई की रस्म जो है वो चालू होती है और किस तरीके से जो शाम है वो ढोलक वाला बनकर आता है। ये बातें जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है, वहीं यहाँ पर शाम के पसीने जो हैं वो छूटते जा रहे हैं। वहीं यहाँ पर जो शाम है वो उठकर जाने लगता है तो यहाँ पर अंजलि जो है वो उसको रोक लेती है। वहीं यहाँ पर जो एनके है वो ड्रम वाला बनकर आता है और ढोल बजाने लगता है। ये सारी चीज़ें शाम जो है वो काफ़ी हैरान है कि आखिर ये खुशी को पता कैसे चलता है। वहीं यहाँ पर जो एनके है वो जानबूझ के ढोलक जो है वहीं पर ही बजाता है। अब यहाँ पे दिखाया जाता है कि स्क्रीन पर जो है किस तरीके से शाम ने जो है वो ढोलक वाले ने वो दवाइयाँ जो हैं वो बदल दी थी। अब ये सब देखकर घर वाले और अंजलि तो बिल्कुल शॉक्ड में हैं। यहाँ पर अंजलि की आंखों से तो आंसू ही नहीं रुक रहे। वहीं यहाँ पर दिखाया जाता है कि किस तरीके से कारपेट पे जो है कांच के टुकड़े बिखेर दिए गए हैं और ये वही ढोलक वाले ने किए हैं जिसके हाथ में ब्रेसलेट है। अब यहाँ पर अंजलि जो है वो शाम के हाथ में वही ब्रेसलेट देखती है। अब यहाँ पर जो कारपेट है उस पर शीशे बिखरे हुए हैं। अब इस बात को देखकर तो शाम को लगता है बहुत बड़ा सा शौक कि आखिर ये सारे क्लिप्स जो हैं वो अर्नब और खुशी के पास पहुँचे कैसे। वहीं यहाँ पर जो अंजलि का ध्यान है वो सिर्फ और सिर्फ शाम के ब्रेसलेट के ऊपर और शाम के रिएक्शन के ऊपर होता है। अब यहाँ दिखाया जाता है कि उस वीडियो में कि किस तरीके से अंजलि जो है वो दरवाजे से बाहर आती है और उसका पैर जो है वो उन कांच के ऊपर पड़ता है। ये सारी चीज़ें देखकर घर वाले जो हैं बिल्कुल सहम से गए हैं कि क्या हो रहा है अंजलि के साथ। वहीं यहाँ पर शाम के पसीने छूट रहे हैं, उठकर जाने लगता है, लेकिन यहाँ पर आकाश जो है उसको वापस बिठा देता है। अब यहाँ पर अंजलि का दिमाग बिल्कुल सुन्न हो जाता है और वो कहती है कि प्लीज़ रोक दो ये वीडियो। अब यहाँ पर जो अर्नब है वो उसको समझाता है, कहता है कि दी बस कुछ वक्त और रुक जाइए। वहीं यहाँ पर जो आगे का वीडियो में दिखाया जाता है कि किस तरीके से दो वायरों को कनेक्ट करके यहाँ पर अंजलि को जानबूझ के शॉक दिया जाता है, जिससे वो सीढ़ियों से गिर जाती है। ये वीडियो देखते ही यहाँ पे सारे लोग हक्के बक्के रह जाते हैं। किस तरीके से अंजलि का मिसकैरेज हुआ, ये एक एक्सीडेंट नहीं था बल्कि ये तो जानबूझ के मर्डर कराया गया था। वहीं यहाँ पर सारे लोगों को इस तरीके से
देखकर शाम बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। उसको बिल्कुल समझ में नहीं आता कि वो क्या रिएक्ट करे। वहीं यहाँ पर जो अंजलि है वो बहुत बड़े शॉक्ड में है। वहीं यहाँ पर खुशी जो है उस जो वीडियोस है उनका एंड करती है, कहती है कि बस इसी तरीके से वो रानी जो छोटी सी एंजल थी उसकी कहानी जो है ख़त्म हो जाती है। अब यहाँ पे सारे लोग जो हैं वो इमोशनल हो जाते हैं और यहाँ पर खुशी जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है और इस वीडियो का एंड कर रही है कि मौका देखते ही यहाँ पर शाम जो है वो वहाँ से निकलने लगता है। अब जैसे ही वहाँ से वो आगे बढ़ता है तो देखता है कि चारों ओर बच्चों के खिलौने जो हैं वो चल रहे हैं, ट्रेन जो है आगे पीछे हो रही है। अब यहाँ पर जो शाम है वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। यहाँ पे बच्चों की किलकारियों की आवाज़ वापस से उसको गूंजने लगती है उसके कानों में। उसको वापस से पूरा फ्लैशबैक जो है याद आने लगता है। अब ये सारी चीज़ें देखकर वो अपने कान जो है बंद कर देता है और कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये सब कुछ झूठ है, ये सब कुछ आप लोगों का ड्रामा है। अब यहाँ पे जो अर्नव है वो सीधा आता है शाम के पास और कहता है कि ये सब कुछ तुमने किया है, बताओ मुझे कि ये सब कुछ तुमने क्यों किया, आखिर क्या क्या मिल क्या गया तुमको ये सब कुछ करके, क्यों किया तुमने। अब यहाँ पर वो उसकी कॉलर पकड़ लेता है, कहता है कि आखिर तुमने जो है वो दवाइयाँ एक्सचेंज क्यों की, क्यों मेरी बहन को तुमने मारने की कोशिश की। तो कहता है शाम कि मैंने उसको मारने की नहीं, मैंने तो खाली बच्चा गिराने की दवाई एक्सचेंज की थी। जैसे ही ये सुनती है अंजलि उसको भी बड़ा सा झटका लगता है। अब यहाँ पर शाम बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है कि उसके मुँह से ये क्या निकल गया। अब यहाँ पर शाम जो है आखिर अपने असलियत पर आ जाता है और वो एक्सेप्ट कर लेता है कि उसने क्या क्या किया है। कहता है कि आखिर इन सारे कांड के बाद आखिर उसको शांति वन में जगह चाहिए थी, इसीलिए ही उसने ये सब कुछ किया। उसने जानबूझ के दवाइयाँ जो एक्सचेंज की लेकिन फिर भी कुछ फ़ायदा नहीं पड़ा, तो इसलिए उसने कांच के टुकड़े जो है वो बिखेर दिए जिससे अंजलि को तकलीफ हो। आखिर मैंने अपने खुद के बच्चे का सहारा लिया है वापस इस घर में आने के लिए, और यहाँ तक कि दादी जी को भी वही लेकर आया, लेकिन दादी जी के भी कुछ ना कर पाने पर आखिर उसको अपने बच्चे को मारना ही पड़ा, जिससे अंजलि के सहारा बनकर वो वापस से इस घर में उसी पोजीशन पर आ सके। अब ये सारी बातें जो हैं अंजलि सुन रही है और उसको तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि शाम जो है वो कुछ ऐसा भी कर सकता है। शाम का इतना घिनौना रूप देखकर यहाँ पर सारे घर वाले जो हैं वो बहुत बड़े शॉक्ड में हैं। अब ये सारी बातें जो हैं शाम बोले जा रहा है, वो अपने सारे गुनाहों को एक्सेप्ट किए जा रहा है। यहाँ पर सारे लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं शाम की इस सारी बातों को सुनकर। वहीं यहाँ पर जो शाम है वो कहे जा रहा है कि किस तरीके से उसने अंजलि के साथ ये सब कुछ किया, किस तरीके से उसने तकलीफ़ पहुँचाई अपने खुद के बच्चे को। अब यहाँ पर ही गाइस जो एपिसोड है वो एंड में आ जाएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है मैं बहुत ही जल्द वापस अपलोड करने वाली हूँ। आपको ये इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने में मज़ा आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे दीजिए, और आगे आने वाले एपिसोड जो हैं वो और ज़्यादा धमाकेदार हैं, क्योंकि अंजलि जो है वो खींच के लगाएगी थप्पड़ हमारे शाम को, ताकि उसकी अक्ल जो है वो ठिकाने आ जाए। आने वाले एपिसोड्स के लिए मेरे साथ इसी तरीके से बने रहे मेरे चैनल पर। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।